क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, गिव रीजन, और अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, गिव रीजन। ठीक है, अब समझो पहले ये ए और बी हैं क्या, तो वंडरवॉल गैस इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। खैर उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, बट फिर भी P प्लस एन स्क्वायर अपॉन में V का स्क्वायर, V फॉर वॉल्यूम, और V माइनस एन बी, एन आर टी। अब मुझे यहाँ पे B का ऑर्डर लिखना है, तो B क्या है, मोलर वॉल्यूम है। अगर इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, V एन बी, तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है, और N है मोल, तो B की यूनिट ये आ गई। यहां पे देखो सारे 1 1 मोल है, सारे 1 1 मोल है। अब खुद सोचो कि अगर जिसकी साइज बड़ी होगी, क्योंकि मोल तो सब में सेम है, तो जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी B की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस केस में किसकी साइज बड़ी होगी, CO2। देख सकते हो यहां पे CO2 का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CO2 O2, उसके बाद साइज भी गए हीलियम, और देन आपका हाइड्रोजन। क्लियर, तो यहां पे नोट कर लेना क्या कि अगर जिसकी वॉल्यूम ज्यादा उसकी साइज बड़ी, तो फिर ऐसे केस में आपका जो बी का ऑर्डर होगा फाइनली ये होना है। आई थिंक समझ में आया होगा। चलो इसका अगला पार्ट देखते हैं, अरेंज द फ्लोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, अब ए को समझना है। ए क्या है, ये बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। जिस केस में ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उस केस में ए की वैल्यू ज्यादा होगी। अबे डिसाइड कैसे करोगे, तो अब यहां पे डिसाइड करने के लिए हमें फिर साइज फैक्टर को मेंशन करना होगा। देखो अब साइज किसकी बड़ी होगी, CH4 की। अब CH4 की साइज बड़ी होगी तो इसका फायदा क्या होगा, ये मोर पोलराइजेबल होगा, है ना, ये इजिली पोलराइज्ड होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसकी पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा होगी देन वैसे केस में यहां पे डिस्पर्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। ये जो डिस्पर्शन फोर्स है ये एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है, ये कोई परमानेंट फोर्स नहीं है, टेम्पोररी फोर्स जनरेट होता है जब मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड होते हैं, तो वो दूसरे पोलराइज्ड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो साइज इसकी बड़ी, तो डेफिनेटली ऑर्डर जो हो जाएगा आपका CH4, ठीक है, ऐसे लिख लो आप, है ना, इसने बोला है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो CH4 तो पहले बड़े वाले को, CH4, उसके बाद आपका O2 का साइज, फिर उसके बाद H2। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जिसकी साइज बड़ी होगी वो मोर पोलराइज होगा, और मोर पोलराइज होने की वजह से उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा होगा। डिस्पर्शन ज़्यादा होगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ए का ऑर्डर आपका ये है, बी का ऑर्डर आपका ये है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट रखने होंगे।